लेकिन उसके बाद हमें आज्ञा पर उतरना जरूरी है, क्योंकि इस तरह के व्यवहार से जो आनंद मिलता है, आपस में जो शुद्धता मिलती है, अच्छाई मिलती है, भाईचारा होता है, विश्व बंधुत्व आते, उससे हम फैल से जाते हैं। गहराई को छूने के लिए जरूरी है कि तपस्विता चाहिए। फैल हम जाते हैं बहुत, सजो बहुत जल्दी फैलता है। अभी आप प्रोग्राम में देखिएगा, मुझे तो यही डर लग रहा है कि उस हॉल में पूरे पड़ेंगे कि नहीं, कि क्या होने वाला है। फैलेगा बहुत जल्दी, लेकिन गहरे कितने उतरे हैं। सो गहराई के लिए तपस्विता की जरूरत है। अब तप का मतलब हम ये नहीं कहते कि आप बैठ के उपास करो, जरूरी नहीं, पर अपना चित्त अगर खाने पर है तो उसे हटाना है। मेरा चित्त कहाँ है, इसको देखना ही इस योग की तपस्विता है, क्योंकि चित्त से ही आप आगे अपनी खराब करते हैं। कहाँ है मेरा चित्त, मैं क्या सोच रहा हूँ इस वक्त, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। ये अगर अपना चित्त अगर आप देखें, अंतर मन को हमेशा अपने सामने रखें, तो आपका चित्त जो है वो आज्ञा में प्रकाशित हो जाएगा। यही तपस्या है कि अपने चित्त का निरोध और चित्त का अवलोकन, चित्त का विचार। अब देखिए आपका चित्त कहाँ गया, मैं बात कर रही हूँ, चित्त कहाँ है। चित्त की बात करते ही चित्त कहाँ गया, देखिए। इतना विचलित चित्त है, मैं बात कर रही हूँ, आपका चित्त कहाँ है। सो चित्त की ओर नजर रखना। चित्त का निरोध माने जबरदस्ती नहीं, लेकिन अब आत्मा के प्रकाश में अपने चित्त को देखने से अपना चित्त जो है वो आलोकित हो जाता है। एकाग्र होकर के अपना चित्त देखना चाहिए, किसी भी चीज को देखना है। जैसे अब ये खंबा है मेरे सामने, इसमें सुंदर से फूल लगे, अब हर कटाक्ष में निरीक्षण हो जाता है। ये सारा मुझे अब याद है, कहाँ पर कौन सा, कहाँ कितना अंतर रह गया, क्या हो गया, पूरा पूरा चित्त सब है। क्योंकि चित्त की जो एकाग्रता है उसी से ये चित्र बनता है, उसी से आपकी स्मृति अच्छी हो जाती है, सब चीज पूरी तरह से आप जान सकते हैं। चित्त से ही सब चीज जानी जाती है। लेकिन चित्त अगर विचलित हो तो आप कोई भी चीज को गहराई से नहीं पकड़ सकते, ऊपरी तरह से। हम देखते हैं कि 20-20 साल के लोगों को भी कुछ पूछे, खासकर विलायत में अगर किसी से पूछे कि तुम्हारा नाम क्या, तो पहले हो, फिर हाँ, ही। अब भाई हमने पूछा तुम्हारा नाम क्या, आपने क्या पूछा, मेरा नाम क्या है, मैंने कहा जी हाँ, मैंने पूछा आपका नाम, हाँ, फिर सोचा मेरा नाम क्या है, फिर क्या कहा आपने, मेरा नाम क्या है। 5 मिनट उनको यही नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रही। तो मैंने कहा भाई तुम क्या ड्रग वग लेके आए कि क्या है। नहीं मैं लेता था। मैंने कहा तुम्हारा जो ब्रेन है उसका तो बिल्कुल मलिदा बन गया, तुमको मैं 5 मिनट पूछ रही हूँ तुम्हारा नाम क्या है, तुम हाँ हाँ ही कर रहे। क्योंकि असल में ड्रग से नहीं हुआ इतना, जितना चित्त से हुआ। चित्त इतना विचलित हो जाने से, चित्त हर समय घूमते रहेगा तो कोई चीज याद ही नहीं रहेगी। आप देखिए, आप मैं तो हर जगह देखती हूँ, एयरपोर्ट में बात इनसे कर रहे हैं, देख रहे उधर, उधर देख रहे, उधर देख रहे, उधर देख रहे, याद कुछ भी नहीं रहा कौन है क्या है। तो शुद्ध चित्त जो होता है वो एकाग्र होता है, और एकाग्र चित्त वही चीज लेता है जो लेना है, जो नहीं लेना उधर देखता ही नहीं, उसको दिखाई ही नहीं देता, हट जाएगा चित्त अपने आप, क्योंकि वो इतना शुद्ध है कि अशुद्ध चीज में वो मलिन हो ही नहीं सकता।
जा ही नहीं सकता। तो ये अब आप ही के हाथ में है कि आप अपने अंदर इसको देखें कि हमारा चित्त कहाँ जा रहा है। यही तप, सहयोग का तप सिर्फ ये है कि मेरा चित्त कहाँ जा रहा हूँ, मेरा मन कहाँ जा रहा है। अगर ये तप आपने कर लिया तो आज्ञा को आप लांग गए, और संस्थान में तो कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि हम बैठे ही हुए हैं। पर अगर आप आज्ञा को नहीं लांगेंगे तो फिर संस्थान में हमें बड़ा मुश्किल जाता है, क्योंकि आज्ञा का चक्र बहुत ही ज्यादा संकीर्ण है। उसमें से खींच निकालना, मुझे डर लगता कहीं हाथ पांव न टूट जाए आप लोगों। तो आज्ञा के लिए जरूरी है कि तप करें, और जैसे ही आप तप करना शुरू करते हैं आप अपनी गहराई को छू लें। नहीं तो फिर सहयोग में एक साहब बता रहे थे कि सहयोगी नहीं है, उनको कैंसर हो गया। मैंने कहा भाई कैसे सहयोगी नहीं, वो आई होंगी प्रोग्राम में, लेकिन चित्त उनका इधर उधर होगा। शायद अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहे होंगे या कुछ और ढूंढ रहे होंगे। ऐसे कैसे उनको हो गया? कैंसर हो ही नहीं सकता, हो गया। इसकी वजह ये है कि बैठे थे प्रोग्राम में, आए थे तो भी कुछ न कुछ अपनी विपदा सोचते रहे। अरे मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और माता जी से मैं कब बताऊं मेरी विपदा क्या हुई, माता जी आप देवी हैं, मेरी ये विपदा है। बजाय इसके कि जो कहे जा रहे हैं उसे समझे, अपनी ही अंदरूनी बात को ही सोच सोच करके आप चली गई उस बहकावे में, और उस बहकावे में आपको कैंसर की बीमारी हो गई। नहीं तो ये बीमारी हो गई, वो बीमारी। वैसे ही मानसिक बातें, हम मन से क्या सोच रहे हैं, मन में हमारे कौन से विचार आ रहे हैं? सब यही ना कि हम पे ये दुख है, वो दुख है, ये पहाड़ है। लेकिन सोचना कैसे, काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपने पे कितने आशीर्वाद है बाकी। ऐसे दिल्ली शहर में करोड़ों लोग रहते हैं, चित्तों को सहयोग मिला है। हम कोई विशेष व्यक्ति हैं ऐसे वैसे नहीं कि अपने चित्त को बेकार करें, हमें सहयोग मिला है। इसकी धारणा होनी चाहिए अंदर से, और उस अंतर मन में उतरना चाहिए। उसी से ये जो झूठी मर्यादा है सब टूट जाएगा। और अगर आप नहीं तोड़िएगा तो किसी न किसी तरह से ऐसे कुछ आपको अनुभव आएंगे कि आपको टूटते जाएंगे। जिस चीज को आप सोचेंगे ये हमारा अपना है, आप कहेंगे हम दिल्ली वाले, एक दिन ऐसा आएगा कि दिल्ली वाले आपको ठिकाने लगाएंगे। आप कब नोएडा वाले हैं तो ऐसा दिन आएगा कि नोएडा वाले आपके पीछे बंदूक लेके लग जाएंगे। तब आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कहता था मैं नोएडा वाला हूँ। और फिर आप जब दौड़ेंगे दिल्ली वालों की तरफ, दिल्ली वाले कहते तुम तो नोएडा वाले हो, यहाँ का को आए तुम, तो घर के ना घाट की ये हालत आपकी हो सकती है। उसकी वजह ये कि आपका चित्त ही ऐसा है जो घर का ना घाट का। जब तक इस गहराई में नहीं उतरेंगे तब तक आप अपने को अगर सहयोगी नहीं कहे, सहयोगी कहे, तो भी मैं मानती नहीं इस चीज को, क्योंकि सहयोगी की पहला लक्षण ये है कि वो शांत चित्त होता है और अत्यंत सबल, किसी से डरता नहीं, सबल है, और उसका जीवन अत्यंत शुद्ध होता है। उसका शरीर शुद्ध होता है, उसका मन शुद्ध होता है, और आत्मा के प्रकाश से वो सारी दुनिया में प्रेम फैलाता है। जो आदमी प्रेम नहीं कर सकता वो हमारे विचार से सहयोगी बिल्कुल है ही नहीं, वो तो पहली भी सीढ़ी नहीं चढ़े। इस तरह से अगर आप समझे कि आज होली है, होली के दिन तो हम बहुत मजा उठाएंगे, कोई बात नहीं। श्री कृष्ण ने जब कह दिया कि खेलो कूदो लीला है, सब दुनिया लीला है,
पर लीला के ऊपर जो मर्यादाएं हैं उसको पाने के लिए आज्ञा पर आपको तप करना हो। जैसे आकाश में आप देखते हैं कि बहुत सी पतंगे चल रही, लेकिन वो किसी के हाथ में होती। अगर कोई भी पतंग कट जाए, हाथ से छूट जाए, तो न जाने वो कहाँ चली जाए। वही हाथ आत्मा है। तो अपने चित्त को अपनी आत्मा की ओर रख, अपने को शुद्ध करते जाना ही सहयोग में तप स्वरूप है। इसके लिए आपने आज हवन किया, ये भी तप है, क्योंकि अग्नि जो है वो सब चीज को भस्म कर देगी। उसी तरह से आपके तप से आपके अंदर जो भी इस तरह के दुर्विचार है या गलत इस तरह की मर्यादाएं हैं वो सब टूट जाएंगी। आनंद पाना ये आपका अधिकार है और आप आनंद को पा सकते हैं और पाया है आपने आनंद को। लेकिन आनंद बांटने के लिए अपने अंदर गहराई होनी चाहिए। अगर आप गंगा जी में जाएं और इतनी छोटी सी एक कटोरी ले जाएं तो आप कटोरी भर पानी लेके आ जाइए, लेकिन आप जब एक घाघर ले जाएं तो आप घाघर भर के ले आ सकते। और अगर किसी तरह से आप ऐसा कुछ इंतजाम कर ले कि पूरी समय गंगा जी से पानी बहता आए अपनी तरफ, तो आपके चारों तरफ गंगा ही बहते रहे। तो किस स्थिति में आप है वो देखना चाहिए। क्या आप कटोरी भरी पानी सहयोग से ले रहे हैं, क्या अपने ही सीमित आनंद में है या सबके आनंद के लिए है, और अगर आप स्वयं ही इसका स्रोत है, तब आपके समझ में आ जाएगा कि होली मनाने के लिए भी गहराई चाहिए और इस आनंद को भी हमेशा उपभोग लेने के लिए भी गहराई चाहिए। इसीलिए आज्ञा का और विशुद्धि का बड़ा नजदीकी रिश्ता है, और आप तो जानते हैं कि बाप बेटे का रिश्ता है, इतना गहरा रिश्ता है। तो गंभीरता से रहना, बेकार में मुंह बना के रखना, और रोब झाड़ने के लिए बहुत लोग बात कम करते हैं और कोई लोग बेकार में ही ज्यादा बात करते हैं। इस तरह से दोनों तरह से विशुद्धि खराब हो जाती है। लेकिन दूसरों को सुख देने के लिए अच्छी बात करना, दूसरों से प्रेम जोड़ने के लिए अच्छी बात करना, आपसी लड़ाई झगड़े मिटाने के लिए सुंदरता से बात करना, ये सबसे विशुद्धि चक्र जो है वो एकदम ठीक होते जाता है। और इस तरह से जब आपका विशुद्धि ठीक हो जाती है, तब फिर आप देखते हैं कि जब मैं किसी से बात करता हूँ तो ऊपरी तरह से ही लोगों को खुश कर रहा हूँ, अंदरूनी तरीके से नहीं हो रहा। तब आपको ख्याल करना चाहिए कि मेरी गहराई अभी नहीं, गहराई से नहीं गहरा। जैसे नितान्तता से किसी के प्रति अब कह दें हम कि हाँ भाई कल हम आपके लिए ये चीज ले आएंगे, और छोटी तबीयत के आदमी या कहना चाहिए कि बहुत ही उथले स्वभाव के आदमी है, वो बस उथले मन से लाएंगे कुछ चीज देगा, उसका कोई असर नहीं होने। पर एक छोटा सा फूल भी अगर कोई पूरे हृदय से दे, उसका बहुत असर सहयोग में हो सकता है। तो जिसे कहते हैं कि पूरे हृदय से कोई कार्य, किसी की दोस्ती है ऊपरी ऊपरी नहीं रखो, अंदरूनी रखो। वही चीज है कि जो कुछ भी विशुद्धि है, जब तक उसमें आज्ञा की गहराई नहीं होगी, तब तक आपकी विशुद्धि जो है बहुत ही उथली रह जाएगी। आज्ञा की गहराई होना बहुत जरूरी है। आज्ञा की गहराई मानी ये कि कोई भी विचार करके आपने चीज नहीं करी, उसको कैलकुलेट करके नहीं करते कि मैं आज इनको 1 रुपया दूं तो मुझे मिल जाएगा। माता जी के पास अगर मैं 5 रुपए देता तो मेरे को 100 रुपए मिल जाए, या ऐसा करने से ये हो जाए। नहीं, अंदर से मुझे लग रहा है कि करना ही चाहिए, सहयोग में मुझे करना ही चाहिए,
मुझे देना ही चाहिए। मैंने कुछ नहीं दिया अभी तक, दिखाने के लिए नहीं, यहाँ पेपर में छप जाए हाँ सहयोग में इन्होंने 502 रुपए दिए, क्या कुछ इस तरह से नहीं। आपने जो भी किया हृदय से कि ये चीज क्यों नहीं मैं कर सकता, मुझे करना चाहिए, उसके बगैर चैन ही नहीं आनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया। जब ये स्थिति आप में आ जाएगी तब आप समझ लीजिए कि आपकी गहराई जो है वो विशुद्धि पे काम कर रही है, और गहराई से जब आप विशुद्धि को प्राप्त करेंगे तभी आपका जनहित, जन संबंध और विश्व बंधुत्व है उसमें कोई ठोस पना है। नहीं तो ऐसी ही चीज है जैसे कि राम राम, सलाम, नमस्कार, ये बात रह जाएगी। आज के इस होली के दिन हमें वो चीजें जला देनी चाहिए जिससे हमारा चित्त खराब जाता है, जिससे हमारा आज्ञा खराब हो जाता है। तो दोनों ही चीज है कि चित्त भी साफ हो जाए और आनंद और बोध में हम लोग होली मनाएं। जिस दिन इसका पूर्ण कॉम्बिनेशन बन जाएगा, इसमें एक रूपता आ जाएगी दोनों चक्रों में, फिर सहस्त्रार्थ में कोई प्रश्न नहीं खड़ा। पर यही दो चक्र जो है ये गड़बड़ करते हैं, और विशुद्धि से ही निकल करके आप जानते हैं कि दोनों नाड़ियां ऊपर जा करके और आज्ञा पर क्रॉस करती है। तो विशुद्धि से बहुत ही संबंध है, इसलिए विशुद्धि की ओर जब आपका चित्त जाता है श्री कृष्ण की ओर, तो उनकी जो विशेषता थी वो थी राधा जी, और राधा जी की शक्ति थी आह्लाददायी, दूसरों को आह्लाद देना, आनंद देना, दूसरों को आनंद देने की उनके अंदर शक्ति थी। उनको देखते ही लोगों को आनंद आ जाता है। जानवर हैं, पक्षी हैं, सब ये विशुद्धि की एक विशेष देन है कि सबसे संबंध जो है कि जो देखे उस खुश हो जाए, जो बोले खुश हो जाए, जो कहे सो खुश हो जाए, देखते साथ एकदम इसको कहते बाग बाग हो जाए। तो सो वो आह्लाददायी शक्ति जो कि फूलों में है, बच्चों में है, वो आह्लाददायी शक्ति आपके अंदर जागृत हो सकती है। लेकिन जब तक उसमें गहराई नहीं आएगी तब तक उस आह्लाददायी शक्ति ऐसी ऊपरी जबानी जमा खर्च। तो इन दोनों का मेल आपको सोच लेना चाहिए। तो कोई सी भी आज ऐसी सीरियस बात तो मैंने कही नहीं, लेकिन समझाने की बात यह है कि हमारे अंदर गहराई का आना बहुत जरूरी है, और गहराई से किसी चीज का आनंद देना भी बहुत जरूरी है। आपको सबको अनंत आशीर्वाद।